जय श्री कृष्णा। मैं अंजलि कुमावत आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्रावण मास माता में 9वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का व्याख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। अत्यधिक प्रश्न करने पर भी इसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसके सर्वगुण संपन्न सुकेशु नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रस्तुति को अनुकरण करने वाली किसी अन्य ग्रामीणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी ग्रामीणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव करवाने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसको पुष्पवन और अनमोल संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सिमोतन नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उसे पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी की भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया और इस बात को कोई भी नहीं जान सका। इसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ एक मांस की पिंड लाई थी। उसने उसे बड़ी दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जातक कर्म संस्कार करवाए और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। इसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, इधर श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीविका और का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीविका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूप की पेटी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उसकी मूर्ति पर चावल फेंका। कहा कि हे जीविती, हे कण्वी, जहाँ भी मेरे पुत्र विद्यमान हो आप इसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविध नमस्कार किया तथा जीविका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृ भक्त उसके पुत्र ने उसकी परलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राजा पर अभिषेक किया। तब कुछ वर्षों तक राजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों का ऋण से मुक्त के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कारपेटिक का भस्म धारण कर लिया और गया की प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। उसके पहले सृष्टि देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए सृष्टि देवी आई। जीविका देवी ने उस सृष्टि देवी को यह कहकर रोका कि राजा को
लांग कर मत जाओ। तब जीविका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। यह लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन से मेरे घर ही में ही हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया है। इस पर प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना चाहिए। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंड दान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकाल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुण्य पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। उसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यह दोनों हाथ आपके पितृ के थे। उसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुण्य वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई तथा जीविका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उसने कहा, इसका ऐसा क्या करता है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीविका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे सृष्टि, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रात रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचू की नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को अब कभी नहीं लगाती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण के होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती है। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माँ, क्या तुम जीविका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासनीय स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा के लिए सुवासनियों को वस्त्र, कंचुकी और कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास जाकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों ने धोने का जल पड़ा देकर वह और वहां हरे रंग के मंडप देकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने उसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तरों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपति पर निकले दोनों हाथों की जीविका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप और पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशव वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से
वर्दी को प्राप्त किया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीविका की प्रार्थना की, हे जीविता, मेरे पिता तो यह है तो फिर गया मैं वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे। तब देवी ने संपन्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शुक्रवार जयंती का व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।